अस्सलाम वालेकुम, रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और गाइस ये है टेक्नो स्पार्क 40 की अनबॉक्सिंग। पिछले दिनों हमने इस स्पार्क 40 सीरीज के दूसरे दो फोन्स अनबॉक्स किए थे, यानी कि टेक्नो स्पार्क 40 प्रो और स्पार्क 40 प्रो प्लस। दोनों बहुत ही पतले फोन्स थे। अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के बाद उन्हें भी चेकआउट कर लें। खैर, हमारी आज की वीडियो में देखना है कि ये टेक्नो स्पार्क 40 कैसा डिवाइस है। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ, और इसकी रिटेल प्राइस तो इस वक्त मेरे पास कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि ये फोन 30 से 35 हजार के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया जाएगा। 30 हजार के प्राइस पॉइंट पे मुझे इस फोन की स्पेक शीट इंटरेस्टिंग लग रही है। खैर, अब जल्दी से हैंडसेट को चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट लुक पे तो ऑब्वियसली यू कैन इजीली टेल कि इसकी डिजाइन नए वाले आईफोन से हेविली इंस्पायर्ड है। उस पर भी बात करेंगे। फोन के साथ कुछ एक्सेसरीज भी आती हैं। तो एक क्लियर TPU प्लास्टिक केस है, 13 महीने का वारंटी कार्ड है, एक सिम इजेक्टर टूल है और साथ में 45 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक और एक टाइप सी केबल है। तो गाइस, अब डिजाइन के हवाले से तो पहली नजर में ही मुझे ये फोन पसंद आ रहा है। आई थिंक इट्स अ वेल मेड डिवाइस। दिखने में काफी स्लिम है, इसकी थिकनेस 7.67 मिलीमीटर है, हाथों में उठाने में भी ये खासा कंफर्टेबल है। लेकिन टेक्नो ने जरूर हमारी आदतें थोड़ी बिगाड़ दी हैं, क्योंकि स्पार्क 40 प्रो और प्रो प्लस दोनों ही अल्ट्रा स्लिम थे और उनके कंपैरिजन में ये वाला फोन स्लिम होने के बावजूद भी थोड़ा सा चंकी महसूस होता है, इवन दो इट्स नॉट चंकी एट ऑल। अच्छा, इसका ये आईफोन जैसा लुक मेरा ख्याल है बहुत से लोग पसंद करने वाले हैं। आई मस्ट से, अगर आपको बजट प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला फोन चाहिए तो टेक्नो स्पार्क 40 को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि इवन दो यहाँ पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, यहाँ बैक की फिनिश बहुत ही मजे की बनाई गई है। पूरी बैक सॉफ्ट टच मैट फिनिश में है, कैमरा मॉड्यूल भी मैट फिनिश में है, ऑल्दो इसके कलर के शेड को थोड़ा लाइट रखा गया है जिससे ये खूबसूरत सा कॉन्ट्रास्ट बनता है। ये वाला इसका टाइटेनियम ग्रे कलर है और ये फोन इंक ब्लैक, वेल व्हाइट और मिराज ब्लू में भी आता है। अच्छा, अब ड्यूरेबिलिटी और वाटर रेजिस्टेंस के हवाले से भी यहाँ कुछ चीजें मेंशन्ड हैं। 1.5 मीटर्स की ड्रॉप रेजिस्टेंस के साथ इस फोन में IP64 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी है, व्हिच इज अ गुड थिंग, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के ज्यादातर फोन्स में आपको IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस दिखेगी। अब ये फोन भी कोई डुबकियां शुबकियां बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन जहां वो फोन थोड़ी हल्की बारिश बर्दाश्त करते हैं वहां ये फोन थोड़ी ज्यादा तेज बारिश बर्दाश्त करेगा। अच्छा, फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ साइड पे पावर बटन के अंदर दिया गया है। इसकी स्पीड की कुछ बी रोल्स में यहाँ लगा देता हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं। मुझे तो स्पीड डिसेंट लग रही है, काफी रिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट सेंसर है। और डिजाइन के हवाले से यहाँ ऊपर इस फोन का सेकेंडरी स्पीकर दिया गया है, जिसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, यहाँ ड्यूल स्पीकर्स मौजूद हैं, जो कि 30 हजार के प्राइस पॉइंट में मेरा ख्याल एक अच्छा सेलिंग पॉइंट है। इस 30 हजार वाले प्राइस पॉइंट के आसपास अब भी आपको कुछ ऐसे फोन्स दिखेंगे जो कि ड्यूल स्पीकर्स को खा जाते हैं। जहां तक बात है क्वालिटी की, तो बजट फोन के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, यहाँ नोट करें कि आप साउंड सेटिंग्स में जाके इन्फिनिटी वॉल्यूम प्लस को ऑन कर लें तो आप मैक्स वॉल्यूम से भी ऊपर जा सकते हैं। फोन में DTS साउंड भी है, तो मुझे तो इनकी क्वालिटी 30 हजार के प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी मजे की लगी है। आवाज में ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं थी। ऑनेस्टली इट फेल्ट मोर लाइक अ मिड रेंज स्पीकर एक्सपीरियंस। मुझे यहाँ बजट फोन वाली वाइब्स नहीं आई साउंड सुन के। ऑल्दो ये जरूर नोट करें कि ये बैक प्लास्टिक की है, तो मैक्स वॉल्यूम पे आपको हल्की हल्की वाइब्रेशंस महसूस होंगी। कहीं से भी कोई ये बड़ा इशू नहीं है, डील ब्रेकर नहीं है। आई हैव सीन मच वर्स देन दिस इन अदर फोन्स। यहाँ पर मुझे हल्की फुल्की महसूस हुई। अच्छा, साइज में ये फोन खासा बड़ा है। आप इसे मेरे आईफोन के साइड में देखें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम साइज है, और यही वजह है कि मैं ऐसे फोन सिर्फ उन लोगों को रेकमेंड करता हूं जिन्हें बड़े फोन्स पसंद हो। यहाँ 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो डेली यूसेज में तो ये बहुत ही स्मूथ महसूस होता है। लेकिन ज़हन में रहे कि ये एक HD प्लस यानी कि 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, और ऐसे बड़े डिस्प्लेस पे 720p रेजोल्यूशन हर किसी को हजम नहीं होता। अब ये चीज एवरेज यूजर माइंड नहीं करेगा, और ऐसे लोअर रेजोल्यूशन के कुछ दूसरे अनइंटेंडेड बेनिफिट्स भी होते हैं, उनका मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन 30 से 35 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे मेरा ख्याल है यहाँ एटलीस्ट फुल HD रेजोल्यूशन होना चाहिए था। स्पार्क 30 में 90 हर्ट्ज का फुल HD डिस्प्ले था, और वहां मैंने कहा था अगर 120 हर्ट्ज होता तो बेहतर होता। तो इस बार हमें 120 हर्ट्ज मिल गया, लेकिन रेजोल्यूशन नीचे आ गया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप 90 हर्ट्ज का फुल HD डिस्प्ले प्रेफर करेंगे या 120 हर्ट्ज का 720p डिस्प्ले। ब्राइटनेस यहाँ 800 निट्स है। ऊपर एक होल पंच कटआउट है जिसमें ये डायनामिक पोर्ट की फंक्शनैलिटी दी गई है। और जहां तक बेजल्स की बात है तो वेलकम टू बेजल सिटी, खासे चौड़े बेजल्स हैं यहाँ। इस फोन पे पहली नजर पड़ते ही आप समझ जाएंगे कि ये एक बजट फोन का डिस्प्ले है। लेकिन अब आ जाओ चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ मुझे सेटअप काफी डिसेंट लगा है, क्योंकि फोन में MediaTek का Helio G81 चिपसेट है। ये एक 12 नैनोमीटर का चिप है, साथ में Mali G52 GPU है, 6 GB रैम है जिसे आप अनदर 6 GB से एक्सटेंड कर सकते हैं, और 128 GB eMMC 5.1 स्टोरेज है।
अच्छा, फोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट भी मौजूद है, तो 2 सिम्स के साथ भी आप एक SD कार्ड लगा के स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन आ जाएं इस प्रोसेसर पे, तो माना ये Helio G81 प्रोसेसर अब थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे अब भी अबव एवरेज है। पर्सनली आई एम जस्ट हैप्पी कि इस फोन में यूनिसॉक का चिपसेट नहीं दिया गया है। हमारी AnTuTu टेस्टिंग में इस फोन ने 3,65,000 का स्कोर दिया, जो कि बजट प्राइस पॉइंट पे मैं कहूंगा अच्छा है। अगर आप एक पावर यूजर या गेमर हैं तो इस प्राइस पॉइंट पे बेस्ट Helio G85 है, लेकिन G81 भी कैजुअल गेमिंग या इवन सेमी सीरियस गेमिंग हैंडल कर लेगा। और अगर आपका फोन यूसेज एवरेज टाइप का है, व्हाट्सएप चलाना है, सोशल मीडिया, वीडियोस और मूवीज देखनी है, तो उन चीजों में तो ये फोन दौड़ेगा। वैसे इस फोन में और भी कुछ गेमिंग ओरिएंटेड फीचर्स दिए गए हैं बैटरी और चार्जिंग के हवाले से। और फिर हमें यहाँ वो 720p डिस्प्ले का भी अनइंटेंडेड बेनिफिट मिलता है, यानी कि लोअर रेजोल्यूशन होने की वजह से ये डिस्प्ले प्रोसेसर पे थोड़ा कम लोड देता है, जिसकी वजह से फोन ओवरऑल थोड़ा ज्यादा स्मूथ चलता है। आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ प्राइस के हिसाब से तो बैटरी अच्छी है, 5200 मिली एम्प पावर की। आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे 5200 मिली एम्प पावर इस वक्त सबसे बड़ी बैटरी साइज है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। साथ में 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग भी मैं कहूंगा प्रोबेबली बेस्ट इन क्लास है, और टेक्नो के मुताबिक इस फोन को आधा चार्ज कर देती है रफली 23 मिनट्स में, और फुल चार्ज करेगी 43 मिनट्स में। फॉर कंपैरिजन, लास्ट ईयर स्पार्क 30 में हमें 5000 मिली एम्प पावर की बैटरी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिली थी, तो उस हवाले से मैं इस बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग को एक वेलकम अपग्रेड समझता हूं। ऑल्दो यहाँ हमें वो सिलिकॉन कार्बन बैटरी वाले अल्ट्रा स्लिम फोन के शशके नहीं मिल रहे जो हमें स्पार्क 40 प्रो और प्रो प्लस में मिले थे। अच्छा, फिर यहाँ रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज में एक अच्छा बोनस है। और गेमर्स के लिए जो चार्जिंग फीचर की मैं बात कर रहा था वो है बाईपास चार्जिंग। तो अगर आप फोन को प्लग्ड इन रख के गेमिंग करना चाहते हैं तो आपकी बैटरी प्रोटेक्टेड रहेगी। दैट्स अ गुड फीचर टू हैव। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ बैटरी और चार्जिंग सेटअप तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो स्पार्क 40 में एंड्रॉइड 15 है, जिस पर टेक्नो की अपनी हाई OS 15 लगी हुई है। अगर आपने स्पार्क 40 प्रो और प्रो प्लस की वीडियोस देखी हो तो बेसिकली उसी किस्म का इंटरफेस एक्सपीरियंस है। काफी क्लीन और स्मूथ फील होता है, एनिमेशन रिस्पॉन्सिव हैं, UI डिजाइन भी मॉडर्न लगता है, और अगेन 720p डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ प्रोसेसर पे बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता। और फिर ऑब्वियसली इस फोन में AI फीचर्स भी बहुत सारे डाले गए हैं, तो वन बाय वन जरा इन्हें भी चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो है टेक्नो की अपनी AI असिस्टेंट एला, जिसमें आप गूगल जेमिनी और डीपसीक R1 दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। AI इरेजर, AI इमेज एक्सटेंडर, AI पोर्ट्रेट और नेटिव ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी बिल्ट इन है, जो कि टेक्नो के फोन्स का एक एवर प्रेजेंट फीचर बन चुका है। और फिर टेक्नो के फोन्स में आजकल हम कुछ यूजफुल प्रैक्टिकल फीचर्स भी देखते हैं। हमने स्पार्क गो 2 में भी देखे, स्पार्क 40 प्रो और प्रो प्लस में भी देखे थे। सबसे पहला है इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, जिससे आप अपने घर में लगे अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ बैक पे जो डमी कैमरा जैसा दिख रहा है, ये बेसिकली एक IR ब्लास्टर है। और फिर दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर है फ्री लिंक। ये भी हमने स्पार्क गो 2 के बाद से हर टेक्नो के फोन में देखा है, और ये बेसिकली एक ऑफलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि विदाउट नेटवर्क, विदाउट वाईफाई काम करता है, ब्लूटूथ को इस्तेमाल करते हुए। ये बेसिकली एक वॉकी टॉकी की तरह काम करता है। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में जहां इमरजेंसी है, सारे नेटवर्क्स डाउन है, तो भी आप दूसरे टेक्नो फोन्स के साथ इसके जरिए बात कर सकते हैं। और मैंने पर्सनली भी इसे यूज किया है, मुझे ये फीचर काफी यूजफुल लगा है। तो कैसे चल के इसके कैमरास चेकआउट कर लेते हैं। और यहाँ ज़हन में रखें कि टेक्नो की स्पार्क सीरीज शुरू से कैमरा सेंट्रिक नहीं होती। ये फोन ज्यादा बजट ओरिएंटेड पावर यूजर्स के लिए होते हैं, इसलिए कैमरा के लिहाज से अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक रखिएगा। बैक पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस है पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए, और साइड पे एक ड्यूल LED फ्लैश है। जरा इसके सैंपल्स चेकआउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशंस में तो मुझे इमेज क्वालिटी ठीक लगी, कलर्स नेचुरल है, काफी सैचुरेटेड किस्म की इमेजेस आती है, खासकर यहाँ स्काई आप देख सकते हैं काफी सैचुरेटेड है, शार्पनेस भी ठीक है जब इस कैमरा को इनफ लाइट दी जाए। तो पोर्ट्रेट मोड में इंडोर लाइटिंग में ये कैमरा थोड़ा स्ट्रगल करता है। यहाँ आप कुछ आउटडोर लाइटिंग के सैंपल्स भी देख सकते हैं। ओवरऑल ये एक एंट्री लेवल कैमरा सेटअप की तरह महसूस होता है। बैक कैमरा का मैक्स वीडियो रेजोल्यूशन 1440 एट 30 FPS है, डायनामिक रेंज कंट्रोल्ड है, हाइलाइट्स और कलर्स भी प्लेजेंट महसूस होते हैं, लेकिन ज़हन में रखें कि यहाँ कोई ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है। आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। वंस अगेन काफी एंट्री लेवल किस्म का सेटअप है, और 8 मेगापिक्सल के लो रेजोल्यूशन की वजह से प्रोसेसिंग चाहे जितनी भी अच्छी हो, कम मेगापिक्सल्स आपको फील जरूर होंगे, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल एवरेज यूजर का यहाँ गुजारा हो जाएगा। अगर आप एक कैमरा एंथुसियास्ट हैं तो वहां ये कैमरा रेकमेंडेड नहीं है। सेल्फी वीडियो का मैक्स रेजोल्यूशन भी 1440 एट 30 FPS है। तो अगर कैमरा आपकी एक टॉप प्रायोरिटी है तो आई वुड रेकमेंड आप कुछ और देख लें, लेकिन 30,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे ये कैमरा मुनासिब लगा। बेसिक फोटोग्राफी और कैजुअल सोशल मीडिया यूसेज हैंडल कर लेगा।
तो अब मेरी थॉट्स। तो ऑनेस्टली गाइस, मुझे टेक्नो स्पार्क 40 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे तो एक बहुत ही अच्छा डिवाइस लग रहा है। काफी बैलेंस पैकेज है। 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 45 वॉट्स की चार्जिंग, 5200 मिलियम्प आवर की बैटरी। हीलियो G81 थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंस के हवाले से इस प्राइस पॉइंट पे मुनासिब लगा। डिस्प्ले में कहूंगा ओके है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डेफिनेटली एक वेलकम चेंज है, लेकिन 720p का रेजोल्यूशन थोड़ा कम है। मेरे हिसाब से फुल HD प्लस जरूर होना चाहिए था। फिर यहाँ IP64 प्रोटेक्शन, स्टेरियो स्पीकर्स, टेक्नो के AI टूल्स, फ्री लिंक, रिमोट कंट्रोल और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब चीजें इसके प्रैक्टिकल यूज को एनहांस करती हैं। सेल्फी कैमरा जरूर थोड़ा एंट्री लेवल है, लेकिन आप बजट प्राइस पॉइंट्स पे प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज किया करें। यहाँ कोई भी फोन बहुत अच्छे सेल्फी कैमरास नहीं दे सकता, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो आप में से वो लोग जो टेक्नो के बजट लाइनअप में अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं, मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि टेक्नो स्पार्क 40 को चेकआउट करें। इसका ओवरऑल पैकेज मुझे काफी डिसेंट लगा है, स्पेशली 30,000 के प्राइस पॉइंट पे। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।